दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की वेटिंग लिस्ट के बारे में। कई लोगों ने हमें बताया कि उनकी नियुक्ति वेटिंग में हो चुकी है। अगर आप भी वेटिंग लिस्ट में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले रहे हैं और आप अभी तक क्या कर रही हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, कह रहे थे कि सर आप वेटिंग के बारे में कुछ नहीं बताते। जब तक ऑफिशियल कोई अपडेट आएगा नहीं तब तक हम कोई बात कैसे बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये वीडियो ऑफिशियल अपडेट के अकॉर्डिंग नहीं है। ये वीडियो मेरा पर्सनल ओपिनियन के आधार पर है और जो अभ्यर्थी वेटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं उनके आधार पर है। सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा, करना आपको है, आपको नियुक्ति लेनी है या नहीं लेनी है वो आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा कि आखिर क्या चल रहा है, कैसे अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है वेटिंग लिस्ट का। तो चयन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जो भी वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो डीआईएस के माध्यम से ज्वाइन होंगे। चयन बोर्ड उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाएगा। कारण ये है कि चयन बोर्ड की जो नियमावली है उसमें ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि चयन बोर्ड ज्वाइनिंग दे। चयन बोर्ड की जो नियमावली है उसके अंतर्गत जो डीआईएस होते हैं वही वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए ज्वाइनिंग के लिए उत्तरदायी है। यदि चयन बोर्ड से ज्वाइनिंग चाहिए तो चयन बोर्ड की नियमावली को बदलना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि चयन बोर्ड ने इसमें कई बार शासन को पत्र भेजा है। ठीक है, कि इस नियमावली में संशोधन कर दिया जाए तो जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और फिर उसके बाद चयन बोर्ड जो है ज्वाइनिंग वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को आसानी से दे देगा। लेकिन नियमावली में बदलाव नहीं हो रहा है, इसीलिए अभ्यर्थियों के सामने ये समस्या आ रही है। ठीक है, और पिछली जो भर्तियाँ हुई थी उसमें से एक भर्ती थी जिसको माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वहाँ से फिर हाई कोर्ट ने कहा था कि इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग करवाया जाए, तो निदेशालय ने उनकी काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग करवाई। अब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं 2021 में भी जो हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, या हो सकता है कुछ लोग गए भी हों, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है 2021 के अंतर्गत जिससे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग हो पाए। ठीक है, तो अब जो अंतिम विकल्प बचता है वो यही है कि आप इस पर खुद प्रयास करें और डीआईएस के माध्यम से अपनी ज्वाइनिंग करवा लें। यही एक विकल्प है और यही एक तरीका है जो अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए फॉलो कर रहे हैं और लोगों की ज्वाइनिंग भी हो रही है। मेरे नॉलेज में करीब 2 ऐसे लोग हैं, एक प्रवक्ता की हैं और एक टीजीटी की है, जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वेटिंग में। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको फॉलो करिएगा। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, किस तरीके से उन्होंने ज्वाइनिंग अपनी करवाई है। तो देखिए सबसे पहले ये अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग मैं जानता हूँ जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि चयन बोर्ड की वेबसाइट पर पूरी सभी विषयों के टीजीटी और पीजीटी की कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई थी। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अभ्यर्थियों ने ये किया कि जितने भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं, ठीक है, अपनी कैटेगरी के, उन सभी अभ्यर्थियों को वहाँ से लिस्ट से एड्रेस उनका निकाल करके उनको पत्र भेजा, लेटर भेजा और उनको कॉल करने के लिए कहा। और जब उन्होंने कॉल किया तो इस तरीके से अभ्यर्थियों ने, यानी जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने विषय के, अपने कैटेगरी के, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पता लगाया कि जो कॉलेज अलॉटमेंट हुए हैं उसमें से कितने लोग ज्वाइन किए हैं और कितनी सीटें उनके कैटेगरी की खाली गई हैं। ठीक है, और ये पता लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर प्रत्येक स्कूल का आपको डेटा मिल जाएगा कि किस टीचर ने किस सन में ज्वाइन किया। पूरा डेटा यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने 10 से 15 दिन के अंतर्गत सब कुछ पता लगा लिया। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर सीटें खाली हैं। उसके बाद उन अभ्यर्थियों ने क्या किया, अपने नज़दीकी कॉलेज में जा कर के पता लगाया कि वास्तविक रूप से क्या ये सीट इस विद्यालय में खाली है। ठीक है, और जिस टीचर का वहाँ पर चयन हुआ था वो किस कारण से ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो उसको भी एड्रेस, उसके दिए गए एड्रेस पर लेटर भेज करके उनसे भी कांटेक्ट कर लिया कि आपने इस कॉलेज में क्यों नहीं ज्वाइन किया, कि आप ज्वाइन करना चाहेंगे, और उससे
एनओसी ले ली। जैसे बहुत से टीचर हैं, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जिसका टीजीटी में चयन हो गया है सपोज करो, और वो पहले से भी टीचर है या उसका प्रवक्ता में चयन हो गया तो उस पद को छोड़ रहा है, तो उससे लिखित में लिखवा लिया कि हाँ हम यहाँ पर कार्यरत हैं और इस पद पे हम ज्वाइन नहीं करेंगे और हमें इस पद से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से उनसे एनओसी ले लिया और एनओसी लेने के बाद उस कॉलेज में या कॉलेज से एक लेटर डीआरएस को लिखवा लिया कि ये आपके कॉलेज में इस विषय पर इस कैंडिडेट का चयन बोर्ड के माध्यम से एक तरीके से नियुक्ति हुई थी, लेकिन वो अभ्यर्थी जो हैं ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है उनका पहले से है, उच्च पद पर है या कहीं पर भी है, इस वजह से उन्होंने इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, अतः उनके स्थान पर हमें एक अतिरिक्त टीचर दिया जाए। इस तरीके से कॉलेज के द्वारा लेटर लिखवा करके कॉलेज ने उनको जो है अपने डीआरएस को फॉरवर्ड कर दिया, साथ में कॉपी अगर चाहें तो कैंडिडेट को भी दे दिया, और वही कॉपी के माध्यम से कैंडिडेट जो है जिला विद्या निरीक्षक ऑफिस पहुँचे और वहाँ पर अपनी नियुक्ति वेटिंग के हिसाब से करवा ली। अब इसमें एक पेच ये भी आ सकता है कि जो वेटिंग में नियुक्ति होनी है वो सीनियरिटी के हिसाब से होनी है। सपोज करो अगर कोई कैंडिडेट पहले नंबर पर है तो पहले नंबर 1 की ज्वाइनिंग होगी, फिर नंबर 2 की ज्वाइनिंग होगी, फिर नंबर 3 की ज्वाइनिंग होगी, इस तरीके से। तो जब सभी अभ्यर्थी एक ही व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं तो कैंडिडेट अपने नज़दीकी कॉलेज को चुन सकते हैं कि इस कॉलेज में हम ज्वाइनिंग करेंगे, बाकी के कॉलेज से उनको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो जो ऊपर वाले अभ्यर्थी हैं, सपोज करो अगर 3 नंबर का अभ्यर्थी है वो ज्वाइन करना चाहता है कानपुर में, और जो फर्स्ट वाला अभ्यर्थी है, जो सेकंड वाला अभ्यर्थी है वो कानपुर में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड वाला भी एक तरीके से एनओसी ले सकते हैं कि हमारी रैंक कितनी है और इस कॉलेज में हमें ज्वाइनिंग नहीं करना, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरीके से नंबर 1 नंबर 2 वाले भी एनओसी दे दिए और इस तरीके से आराम से तीसरे नंबर वाले की ज्वाइनिंग वहाँ पर हो गई। ठीक है, तो कानपुर देहात में प्रवक्ता में एक अभ्यर्थी की नियुक्ति हुई है और एक नियुक्ति और हुई है, मुझे सिटी याद नहीं है। तो इस तरीके से 2-3 अभ्यर्थी मेरे नॉलेज में हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी है और आराम से काम कर रही हैं। और भी कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं जहाँ पर इस तरीके से अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से प्रयास करके अपनी नियुक्ति करा रही हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति इसमें हो तो आप प्रयास करिए और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस आपको प्रयास करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो अगर आप नियुक्ति आराम से चाहते हैं कि 2021 भर्ती में ही आपकी ज्वाइनिंग मिले तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी नियुक्ति यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग के माध्यम से हो तो आप इंतज़ार करिए। अगर कोई हाई कोर्ट जाता है, ठीक है, तो वहाँ से ऐसी कोई आदेश आता है हाई कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग के माध्यम से भी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन तब तक मुझे लगता है काफ़ी देर हो चुकी होगी। अगर आप आज ज्वाइन कर लेते हो तो आपका आज से ही वेतन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट का 6 महीने के बाद आदेश आता तो नुकसान आप ही का है, उसमें और किसी का नुकसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, करना आपको है। मैंने सारा प्रोसेस बता दिया कैसे कैसे क्या होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और कोई क्वेरी हो तो पर्सनल समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।